Hello everyone, welcome back to our channel PS Nursing Lecture। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे PGIMS रोहतक का जो एग्ज़ाम हुआ है, CET का जो एग्ज़ाम हुआ है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए हम बात करेंगे। ये लास्ट ईयर का है आपका, इसमें हम देखेंगे, देखिए ये आपका नोटिफिकेशन जो है 19/9/2024 का है, लास्ट ईयर का है ये आपका। इसमें हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे काउंसलिंग के लिए। तो इसमें सभी के लिए है नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल। तो हम बात करेंगे नर्सिंग के लिए, नर्सिंग के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपका BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये नोटिस 19/9/2024 का है। इसमें आपको जो है बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के लिए चाहिए होंगे पैरामेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। एकेडमिक सेक्शन है आपका 2024-2025, तो ये लास्ट ईयर का है आपका। इसमें क्या है आपको लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें क्या है आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तो आपके होने ही चाहिए, उसके साथ इन्होंने बोला है आपको 2 सेट जो है फोटो कॉपी के भी होने चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स के, जो आपको एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाने होंगे, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में। तो बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो फर्स्ट पर है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। फर्स्ट पर है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगी, जो प्रूफ रहेगी आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को शो करेगी। तो क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड पर आपका पास सर्टिफिकेट, DMC ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 आपके पास होना चाहिए, और 3 कॉपीज ऑफ द रिसेंट फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज आप फोटो जो है आपके पास होने चाहिए। तो इन्होंने बोला है 3 कॉपी होनी चाहिए रिसेंट फोटोग्राफ्स की, जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यूज्ड फॉर CET फॉर्म। जो आपके CET फॉर्म में जो फ़ोटो यूज़ किए गए थे वो फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फ़ोटो। देन बात करेंगे अगर आपने GNM, हम बात कर रहे हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में आपने GNM कर रखी है, तो GNM के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, आपकी जो GNM की मार्कशीट है, यानी जो भी आपके पास GNM के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने जॉब की है। अगर आप BSc नर्सिंग करेंगे तो आपके पास 12th के सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड कंडक्ट, यानी आपके पास जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनके पास उनका GNM का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो BSc नर्सिंग करेंगे उनके लिए उनका 12th का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए।
यानी लास्ट इंस्टीट्यूशन, लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन इन्होंने बोला है जहाँ पे भी आपने अपनी क्लास अटेंड की है, वहाँ से आप जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका सर्विस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर आप एप्लीकेबल है आपके पास तो आप रख लें काउंसलिंग के लिए। फिर है आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के द्वारा जो इशू किया गया वो आपके पास होना चाहिए। यानी जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो इशू किया गया हो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर एप्लीकेबल है तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप हरियाणा के हो तो आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्रीमी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। तो क्रीमी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है BCA BCB कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। जो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का, तो 1 अप्रैल के बाद का इशू होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी डिसेबिलिटी नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर फैमिली से अगर कोई है तो उनके पास फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ESM प्रायोरिटी वाइज इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इफ एप्लीकेबल। तो ESM प्रायोरिटी वाइज सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए जो इशू किया गया हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जो भी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उन सभी के पास उनका इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका जब आपने फॉर्म फिल किया था तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है CET रिज़ल्ट कार्ड, जो भी आपका रिज़ल्ट है CET का जो रिज़ल्ट है आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का, चाहे आप BSc नर्सिंग के भी स्टूडेंट हैं, आपने CET का एग्ज़ाम दिया है 2025 का, तो उसका रिज़ल्ट कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट लेकर आप रख लें। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए जो है आपके पास या तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID। तो इनमें से जो है आपके पास कोई भी एक होना चाहिए। जो सबसे बेस्ट है वो है आपका आधार कार्ड, तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है परिवार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स क्लेमिंग PMSS, उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर आते हैं, उनके पास उनका परिवार पहचान पत्र होना मैंडेटरी है।
इसमें दिया गया है जो भी एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी कोर्सेज के बारे में है, ये सब आपका इनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला गया है। तो जो भी एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी कोर्स करेंगे ये उन सभी के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका नोट दिया गया है इसमें, एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पर्सन शैल लॉस हिज हर क्लेम टू एडमिशन। तो अगर आपके पास इनमें से जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं होंगे किसी भी कैंडिडेट के पास, तो आपको जो है एडमिशन में परेशानी हो सकती है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो काउंसलिंग से पहले जो है आप सभी ये डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रख लें अगर आपके पास नहीं है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये आपको साइट पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होंगे जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, जिससे आपको एडमिशन के टाइम जो है कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इस वजह से जो है आप काउंसलिंग से पहले ही अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है टाइम से बनवा लें, जिससे जो आपका कॉलेज आपको चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाए। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पीजीआईएमएस रोहतक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उन सभी के लिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।